गौतम बुद्ध, जिनका जन्म का नाम सिद्धार्थ गौतम था, मानव इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक लोगों में से एक थे, गुरुओं में से एक थे। उनकी जीवन यात्रा केवल उनके ज्ञान प्राप्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस यात्रा के प्रत्येक कदम ने उनकी महानता और करुणा को परिभाषित किया। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील पल तब था जब सिद्धार्थ ने अपने राजमहल और परिवार को छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय न केवल उनके जीवन का मोड़ था, बल्कि यह उनके महान धर्म और दर्शन की नींव भी बना। खासकर जब वे रात में अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ के चले गए, तो इस घटना ने उनकी आंतरिक जिज्ञासा और त्याग की भावना को उजागर किया। सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक समृद्ध और शक्तिशाली राज परिवार में हुआ था। वे कपिल वस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र थे और उनका पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ फ्रेंड्स, जहां उन्हें हर प्रकार के सुख सुविधाएं प्रदान की गई। बचपन से उन्हें जीवन के कष्ट और दुखों से दूर रखा गया था। राजा शुद्धोदन ने विशेष रूप से यह प्रयास किया था कि सिद्धार्थ को दुनिया की असली सच्चाई से दूर रखा जाए, ताकि वे कभी राजमहल छोड़ने का विचार न करें। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ था, जो अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ, जो सिद्धार्थ की खुशी का प्रतीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि सिद्धार्थ के पास जीवन में सब कुछ था, धन, परिवार और वैभव। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न उभरने लगा, क्या जीवन का केवल यही अर्थ है? जीवन का क्या केवल यही अर्थ है? राजमहल की चार दीवारियों के भीतर रहते हुए उन्हें जीवन की अस्थायित्वता और दुखों का कोई अनुभव नहीं था फ्रेंड्स। एक दिन जब वे महल से बाहर निकले, तो उन्होंने जीवन के चार महत्वपूर्ण दृश्य देखे। क्या? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु। इन चार दृश्यों ने उनके मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में हर कोई वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के दुखों से गुजरता है। इन दुखों से मुक्ति की तलाश में उनका मन विचलित हो गया। सिद्धार्थ के सामने अब एक कठिन प्रश्न था। क्या वे अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जीते हुए इन प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं, या उन्हें त्याग का मार्ग अपनाना होगा? उनके मन में यह स्पष्ट हो गया था कि जब तक वे संसार के मोह और बंधनों में बंधे रहेंगे, तब तक वे सत्य और ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए देखा। उस पल में उनके मन में अनेक भावनाएं उमड़ी। एक ओर वे अपने परिवार से अधिक प्रेम करते थे, तो दूसरी ओर उनका मन महान सत्य की खोज के लिए पुकार रहा था। यह उनके लिए अत्यंत कठिन क्षण था, लेकिन वे जान गए थे कि मानवता के लिए एक बड़ा उद्देश्य उन्हें बुला रहा था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार यशोधरा और राहुल को देखा और फिर बिना किसी को बताए महल छोड़कर जंगल की ओर चले गए। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान त्याग। सिद्धार्थ के जाने के बाद यशोधरा के जीवन में एक बड़ा शून्य आ गया, खालीपन आ गया। उन्होंने न केवल अपने पति को खोया, बल्कि अपने पुत्र के साथ अकेले जीवन व्यतीत करना पड़ा। लेकिन यशोधरा ने कभी सिद्धार्थ के इस निर्णय पर नाराजगी नहीं जताई। उन्होंने यह समझा कि सिद्धार्थ का त्याग व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि पूरे संसार के लिए था। उन्होंने अपने पुत्र राहुल का पालन पोषण किया और अंततः जब सिद्धार्थ बुद्ध बनकर लौटे, तो यशोधरा और राहुल दोनों ने उनके ज्ञान को अपनाया। कहने का तात्पर्य यह फ्रेंड्स कि यशोधरा और राहुल ने भी इस त्याग को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। यशोधरा ने बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करते हुए तपस्या और साधना को अपनाया। राहुल, जिन्होंने अपने पिता को खोने के बाद जीवन का कड़वा पक्ष देखा, बाद में बुद्ध के अनुयायी बने और उनसे दीक्षा प्राप्त की। यह सिद्धार्थ का महान संकल्प था, जिसने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि उनके परिवार के जीवन को भी आध्यात्मिक पथ पर ले आया। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और अंततः बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, वह जो जाग चुके हैं। उन्होंने संसार को दुख और उसकी मुक्ति का मार्ग दिखाया, जिसे हम धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध का यह मार्ग न केवल उस समय के लिए, बल्कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। वह रात जब उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में निकलने का निर्णय लिया, गौतम बुद्ध का यशोधरा और राहुल को छोड़कर जाने का यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन यह मानवता के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। उनका त्याग यह दर्शाता है कि कभी कभी
व्यक्तिगत इच्छाओं और संबंधों से ऊपर उठकर हमें एक बड़े उद्देश्य के लिए कार्य करना पड़ता है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जो न केवल हमारे बल्कि पूरे समाज के लिए लाभदायक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही यशोधरा और राहुल का धैर्य और बुद्ध का त्याग हमें यह सिखाता है कि सच्ची करुणा और ज्ञान की खोज के लिए हमें अपने जीवन में कई कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आज बुद्ध की शिक्षाएं करोड़ों लोगों को प्रेरित करती हैं और यह घटना उनके जीवन के उस महत्वपूर्ण मोड़ की याद दिलाती है जिसने उन्हें समस्त संसार के लिए एक मार्गदर्शक बनाया। आप देख रहे थे मेरे YouTube चैनल तारा आर्नी प्रोडक्शंस का धार्मिक मंच तारा तत्व। Stay connected to the channel friends to have more religious and spiritual content like this. Thank you.